हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th की ए लेटर टू गॉड की क्वेश्चन आंसर्स की क्लास है। मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में इसकी आइडिया दे चुका हूँ, ब्रीफिंग कर चुका हूँ कि ए लेटर टू गॉड चैप्टर किस बारे में है। उसके बाद मैंने आपको दो पार्ट्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट्स में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया है और जो ओरल क्वेश्चंस थे उनको समझाने का पूरा प्रयास किया है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन 100% आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप निश्चित कमेंट बॉक्स में जाकर के नीचे लिखिए। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 ए लेटर टू गॉड, जो कि जीएल फिंटस के द्वारा लिखा गया है, उसकी वोकेबलरी और उसके ओटी के क्वेश्चन आंसर्स केवल। नेक्स्ट वीडियोज में हम जो बड़े क्वेश्चंस हैं और जो ओरल क्वेश्चंस हैं उन सबको पढ़ेंगे। आज केवल वोकेब और ओटी। वैसे हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा देख लीजिए। वोकेबलरी यानी कि हमको मीनिंग्स याद रखने, क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने। जब आप चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे तो चैप्टर के पीछे के पेज में ग्रामेटिकल पोर्शन में रिलेटिव क्लॉज दिया हुआ है, जो होते हैं हु, विच, हुज और हुम। ये हमको पढ़ने हैं। नेगेटिव्स फॉर एम्फेसिस, हम एम्फेसिस देने के लिए, जोर देने के लिए नेगेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। उसका यूज कैसे करते हैं जो इस चैप्टर में किया गया है वो समझाने का प्रयास किया गया है। मेटाफर्स, मेटाफर्स क्या होते हैं इस चैप्टर में अच्छे से इस्तेमाल हुआ है। मेटाफर्स किसको कहते हैं, इसका संबंध हिंदी के अलंकार से कैसे है, ये हम समझेंगे। स्पीकिंग, जब आप किताब पलटते हैं तो किताब के क्वेश्चन आंसर्स के अलावा भी किताब में पीछे बहुत कुछ दिया होता है। उसमें लिसनिंग सेक्शन होता है, उसमें ग्रामेटिकल सेक्शन होता है, उसमें स्पीकिंग सेक्शन होता है। तो उसी में एक स्पीकिंग सेक्शन में अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जिससे लेंचो के पास प्रॉब्लम आई उसने कैसे सॉल्व करने की कोशिश की, आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है उसको आप कैसे सॉल्व करते हो, और उसका डिस्कशन करना, जिससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ भी होगी और आपका जो मेंटल एबिलिटी है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो भी बनेगी। लिसनिंग ए लेटर, एक लेटर है उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग लिसन करेंगे, सुनेंगे और सुनने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स जो रिलेवेंट हैं, जो पूछे गए हैं, वो देंगे। यानी कि इससे आपकी दो चीज़ें जनरेट हो रही हैं, दो पावर बढ़ रही हैं, एक लिसनिंग पावर और दूसरी कॉम्प्रहेंशन पावर, सुन के समझना और जवाब देना। फिर है राइटिंग सेक्शन, सेव वाटर एंड डिजाइन ए पोस्टर। राइटिंग सेक्शन में आपको पानी बचाने के लिए एक पोस्टर डिजाइन करना है कि हम पानी कैसे कैसे बचा सकते हैं, उसका क्या पोस्टर डिजाइन होना चाहिए। ये पोस्टर डिजाइन आपके 11th और 12th क्लास में भी आते हैं, तो आप यहीं से बेस लेके चढ़ेंगे तो आएंगे। तो आप देख रहे हैं एक चैप्टर में हमको कितना पढ़ने को मिल रहा है, कितना सीखने को मिल रहा है। अगर आप जेन्युइनली सीखोगे, पढ़ोगे, तो निश्चित मान के चलना कंपटीशन की तैयारी भी यहीं हो जाएगी। रीडिंग, रीडिंग सेक्शन में आप लोग जानते हैं आपको रीड करना होता है, जो भी लिखा हुआ है, जो भी पैसेज दिया हुआ है उसको रीड करना है। रीड करने से क्या होता है, रीड करने से आपकी भाषा पे पकड़ बनती है। देखो, लैंग्वेज सीखने के लिए चार चीज़ जरूरी होती हैं। क्या क्या जरूरी होती हैं? LSRW, कोई भी लैंग्वेज सीखी जाती है उसी क्रम में सीखी जाती है। सबसे पहले लिसनिंग, यानी कि सबसे पहले हम सुनते हैं। जैसे आपकी अगर मदर टंग हिंदी है तो आपने हिंदी भाषा पढ़ के नहीं सीखी, सबसे पहले आपने सुना अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अन्य लोगों से, घर के अन्य सदस्यों से आपने पहले लिसन किया, फिर आपने बोलना शुरू किया। स्पीकिंग, बोलने में आप तुतलाए भी होंगे, गलत भी बोला होगा, गलत तरीके से आपका उच्चारण रहा होगा, लेकिन आप बोले। तो अगर आप बिना झिझक के केवल बोलते हैं तो भाषा उससे समृद्ध होती है, आपके अंदर की स्पीकिंग स्किल्स, आपके अंदर की लैंग्वेज स्किल्स बढ़ती है। तीसरी स्किल होती है रीडिंग। जब हम सुनते हैं, बोलते हैं, उसके बाद हमारा आता है रीडिंग। हम आ आ ई सीखते हैं। छोटे में हमारी LKG क्लासेस, नर्सरी क्लासेस में आ आ ई सिखाई जाती है। फिर होती है राइटिंग सेक्शन। जब हम पढ़ना सीख जाते हैं तब हमको आखिरी में सिखाया जाता है लिखना, कि बेटा ऐसे आ बनाओ, दो चूल्हे बनाओ, एक डंडा खींचो आड़ा, एक डंडा खींचो खड़ा, और उससे बन जाता है आ। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि ये चार स्किल्स हैं। अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है इन चारों स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। NCERT की बुक्स आपको यही दे रही है, आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन, ये सारे इस माध्यम से आपको भाषा में समृद्धि के प्रयास है।
आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वोकेब, पहला है क्रेस्ट, CREST। क्रेस्ट का क्या अर्थ होता है? शिखर यानी टॉप, ऊंचाई। ड्रेप्ट, DRAPED, ड्रेप्ट। ड्रेप्ट का अर्थ होता है लिपटा हुआ, जैसे किसी कपड़े को लपेट देते हैं किसी वस्तु में, तो उसको उस सब के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है ड्रेप्ट। तीसरा है लोकस्ट। लोकस्ट मैंने जब चैप्टर समझा रहा था बताया था टिड्डी। टिड्डी होते हैं जो उड़ते हैं, जिनको हमारे यहाँ देहाती भाषा में अखफुट्टा भी कहते हैं, तो वो जो टिड्डे होते हैं उनको बुलाया जाता है लोकस्ट। फिर कंसाइंस, कंसाइंस होता है अंतःकरण। अंतःकरण मतलब अंतर्मन, अंतर्मन हम कहते हैं ना हमारे अंतर्मन की आवाज़ है, तो अंतर्मन के लिए इंग्लिश में शब्द है कंसाइंस, कंसाइंस। पैसो, पैसो के बारे में मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में अच्छे से बताया था। पैसो एक मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है वैसे ही लैटिन अमेरिका में पैसो चलता है। एमिएबल, एमिएबल का अर्थ होता है मिलनसार। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट आपको आगे और भी चैप्टर्स में मिलेगा, बहुत अच्छा मीनिंग है। कंटेंटमेंट का अर्थ होता है संतोष, नाउन है ये, MENT जोड़ करके नाउन बनाई गई है, तो कंटेंटमेंट मतलब संतोष। संतोष तो आप लोग जानते हैं जिसमें धीरज होता है, संतोष। हेलस्टोन्स, ओले, हेलस्टोन्स के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, हेलस्टोन्स माने ओले। अब आते हैं OT की में। OT यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, 4 ऑप्शंस में आपको एक आंसर करना होता है। तो OT के अंतर्गत आते हैं MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या आते हैं? MCQs। OT के अंतर्गत आते हैं आपके MCQs, है ना, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस यानी कि आपकी चॉइस मल्टीपल है, एक से ज़्यादा है, तो 4 चॉइस होती हैं, 4 चॉइस में से आपको एक चॉइस चुनना होता है, तो उसको कहते हैं MCQs। तो ये MCQs ही हैं, पर इसमें ऑप्शंस नहीं दिए, इसमें मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। पहला क्वेश्चन, हु रीड्स द लेटर सेंट बाय लेंचो। जो लेंचो ने लेटर भेजा था वो किसने पढ़ा था? इसमें दुविधा हो जाती है, कोई पोस्टमैन लगा देता है, कोई पोस्ट मास्टर। आपको याद रखना है पोस्टमैन केवल लेटर लेके आया था, उसने लेटर नहीं पढ़ा था, उसने लेटर के ऊपर का जो एड्रेस है गॉड, केवल वो पढ़ा था। लेटर किसने पढ़ा था? लेटर पढ़ा था पोस्ट मास्टर ने, द पोस्ट मास्टर। तो आंसर है कि लेटर किसने पढ़ा? लेटर पढ़ा पोस्ट मास्टर। दूसरा, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है? कई बार चर्चा हो चुकी है, GL फेंटस, GLF, ठीक, ग्रेगोरियो लोपेज फेंटस, ये पूरा नाम है इनका, ठीक। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। लेंचो को कितना पैसा चाहिए था? ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, वांट पे ध्यान देना, वांट मान होता है चाहना, तो कितना पैसा चाहता था वो? 100 पेसोस। कितना पैसा चाहता था? 100 पेसोस। दूसरा प्रश्न है, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। इसमें बस कंफ्यूजन होता है वांट और गेट। वांट मतलब चाहना, गेट मतलब मिलना या प्राप्त करना, तो मिले उसको कितने, कितने प्राप्त हुए? तो 70 पेसोस। बस इसमें याद रखना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, वांट 100, गेट 70। नेक्स्ट है, हु डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड। लेंचो की फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय किया? हेलस्टोन्स, ओलो ने। हेलस्टोन्स की फील्ड को लेंचो की फील्ड्स को हेलस्टोन्स यानी ओले, बर्फ के ओलों ने बर्बाद किया था। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंचो का घर कहाँ था? तो टॉप ऑफ ए हिल। लेंचो का घर कहाँ था? टॉप ऑफ हिल। इसके अलावा एक और शब्द आ सकता है, क्रेस्ट ऑफ ए हिल। दोनों ही आंसर सही है, या तो ये आएगा या क्रेस्ट ऑफ ए हिल आएगा, राइट। आखिरी OT है, लेंचो रोट ए लेटर टू। लेंचो ने पत्र लिखा, किसको? गॉड को, क्योंकि चैप्टर का नाम भी क्या है? ए लेटर टू गॉड। तो लेंचो ने पत्र किसको लिखा था? गॉड को। ये आपके OTs हैं, 7 OTs हैं, महत्वपूर्ण OT हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर इसके एक्सट्रैक्ट भी देखेंगे, हम समझेंगे एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, वोकेब और OT। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स, और हाँ, अध्ययन मंच को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।